कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज ही की हो संगी बोलो बोलो गा निरंजन, खेती के गुन गा गा चिरैया बोले। बोलो बोलो गा निरंजन, खेती के गुन गा गा चिरैया बोले। बोलो बोलो गा निरंजन, खेती के गुन गा गा चिरैया बोले। हाँ संगी हो, आज हम आप मन ला कमल ककड़ी के आधुनिक तरीका से कैसे खेती करे जा सकत है यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। ये कमल ककड़ी ला हमन छत्तीसगढ़ी में ढेंस कहीथन। अब ये ढेंस ऐसे चीज़ है जेन हमेशा बाजार में आन साग मन ले ज़्यादा महंगा बेचाथे। और केवल ढेंसे बर नहीं, एक जो खोखमा है तो उन्हों अच्छा से बेचाथे। और संगी होकर खोखमा की जो बीजा है तेन बहुत अकन दवाई के काम घलवाथे। शीत गुण वाला होथे, रेसा अच्छा होथे, तब पेट बर भी घला अच्छा होथे और खून ला साफ करे के काम घलो करथे संगवारी हो। संगे संग में ढेंस ऐसे चीज़ आए जेन ला हमन पूजा पाठ या ओकर जोन खोखमा है तेन ला धार्मिक काम में घलो उपयोग करथन। एकर जोन फूल होते कमल के फूल वहू है बेचाथे संगवारी हो। मतलब कहे के मतलब ये कि ढेंस के एको ठन चीज़ है बेकार नहीं जाए और साल में 2 बेर और 3 बेर एकर हम खेती कर सकत हन। पहली हमन का करन के तेरिया वरिया में डार दन और जोन मिल जाए तो उन्हें लुखान के लान करके बाजार में बेचत रहें। लेकिन अब हमन अपन खेत में जैसे आन साग भाजी ला उत्पादन करथन वैसने हम ढेंस के उत्पादन कर सकत हन। लेकिन ज़रूरत ये है ओखर बर तरीका हमला जो आधुनिक तरीका है तेन ला अपनाएल पड़ी। आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जो है तेन डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी आए। ये दीपिका चंद्रवंशी जी है वस्तु विशेषज्ञ आए कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के। तो आवा एक से हम जानकारी लेवो, लेकिन एक पहली एक छोटे से संदेश। सूरजमुखी आप सभी जानते हो कि सूरजमुखी तिलहन के मुख्य फसल है और एकर मुख्य उद्देश्य एकर खेती करे के तिल प्राप्ति बर हमन करथन। एकर तेल में वैसे विटामिन B1 है, B3 है, B6 है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस है, प्रोटीन जैसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और एकर अलावा भी एकर औषधि भी महत्व है, जैसे वात रोग है और दर्द निवारक है या खांसी में है या पाइल्स में है। इस टाइप के बहुत सारे औषधि में भी एकर जड़ तना पत्ती के उपयोग करे जाते हैं। जलवायु के बारे में जिसे बात करते हैं तो सूरजमुखी खेती के लिए वैसे विशेष जलवायु की आवश्यकता नहीं हो। ये लगभग सभी प्रकार के जलवायु में आसानी से कर खेती कर सकथन और प्रकाश के एकर ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े तो तीनों सीजन में एकर खेती सफलतापूर्वक कर सकथन। जैसे कि हमन खरीफ सीजन में एकर खेती करथन, वैसी रबी में भी करथन और जायद में भी करथन। एक हिसाब से कहना चाहिए कि तीनों फसल में एकर खेती सफलतापूर्वक करे जा सकते। संदेश के बाद संगी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। अब आवो सबसे पहले ये जानिन कि ढेंस के खेती बर हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु है उपयुक्त है कि नहीं है, कौन कौन मौसम में हम एला लगा सकत हन और संगे संग में यहू जान लेथन कि ढेंस के महत्तम का है हमारे विशेषज्ञ बताही। और यहू जान लें कि ढेंस ला लगाए के पहली हम जो खेत बनाबो तेन खेत के तैयारी कैसे करना है, पानी कैसे डालना है, खरपतवार कैसे करना है। तो भूइयाँ के तैयारी महत्तम और संगे संग में मौसम की जानकारी ढेंस के खेती बर का हो सकत है आवा देखथन। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने ढेंस जिसे हम कमल ककड़ी भी कहते हैं उसकी चर्चा हम आप लोगों के बीच करेंगे। तो इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक तो बहुत ही अनुकूल वातावरण और तापमान कहना चाहें हम तो इसके लिए बहुत ही अनुकूल होता है, क्योंकि कमल ककड़ी की खेती के लिए अनुकूल तापमान के लिए जैसे हम माने तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 50 से 70% आर्द्रता कमल ककड़ी की खेती के लिए ज़रूरी होता है। अब इसके महत्व के बारे में आपको मैं बताती हूँ। इसका महत्व एक तो दैनिक जीवन में जैसे हम सब्जी के रूप में या इसका अचार बना करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कुछ आयुर्वेदिक रूप में आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे इसके जो राइजोम होता है इसके चूर्ण का उपयोग हम बवासीर जैसी जो बीमारी होती है उसके लिए हम उपयोग करते हैं।
और जो साधारण सा जो बुखार हमको जो होता है उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कमल ककड़ी की खेती के लिए जिस तरीके से हम धान की खेती के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं, उस तरीके से हम इसकी भी खेत की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 2 से 3 बार बहुत ही अच्छे से हम गहरी जुताई करके इसकी खेत की तैयारी करते हैं। ऊपर से हम पाटा चला देते हैं ताकि उसकी जो भूमि है वो समतल हो जाए और हमें जो कमल ककड़ी का जो राइजोम है उसे हमें लगाने में सुविधा हो। भूमि के चयन के लिए इसके लिए एक तो सभी प्रकार की मिट्टियों में हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जल भराव वाली भूमि जिसे हम दोमट मिट्टी बोलते हैं, वो उस तरीके की जो मिट्टी है इसके लिए उपयुक्त होती है। संगी हो इला जांच करे बर यह कौन कौन प्रकार के माटी में होही तेला बताई से साथ में मिट्टी के परीक्षण करना भी आवश्यक है का हुलदे जान लेथन। कमल ककड़ी की खेती के लिए हमें भूमि के मिट्टी की जांच कराना बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इस कमल ककड़ी की खेती के लिए जो कार्बनिक पदार्थ जो हमें मिट्टी से मिलते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसलिए हमें सबसे पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। उसके बाद ही उसके अनुसार हमें जो हम NPK जो देते हैं, यूरिया, DAP, पोटास जो हम देते हैं, वो हमें उस परसेंट के हिसाब से हमें देना चाहिए। संगी हो बीजा हा कोनो भी फसल के उत्पादन में भारी महत्तम के होते हैं। अगर बीजा बरोबर अच्छा नहीं होइस, उत्तम कोटि के नहीं होइस, तब फसल घलो हा उत्तम कोटि के नहीं हो सके। तो एखर बर जो बीजा है ढेस लगाए बर कमल ककड़ी बर, तो एखर बर कौन कौन प्रकार के बीजा का ओखर नाम है, कौन कौन से वेराइटी हमार छत्तीसगढ़ बर अच्छा है, एला जानथन। संगे संग इहू जान लेथन कि हेक्टेयर के पीछू 1 हेक्टेयर में जो 2.5 एकड़ होते तेमा कतेक बीजा लग जाही और वो बीजा ला कैसे लगाना है। तो मन जानता हो कि आन मनसरी के लगाया नहीं पड़े, काबर के पानी के भीतरी में होने वाला चीज़ है। तो बीजा के लगाए के विधि का हो सकत है, मैं पूछा था हमारा आज के विशेषज्ञ बतावत है। कमल ककड़ी की खेती के लिए हम बीज न लगा करके हम इसका राइजोम लगाते हैं, क्योंकि हमारे कमल ककड़ी का लगाने का एक उपयुक्त साधन ही राइजोम होता है, जिसे हम कमल ककड़ी ही बोलते हैं, जिसे ढेस बोलते हैं। उसका जो अंकुरित जो मुलायम जो पार्ट रहता है उसे ही हम इसके बीज के रूप में हम इसे लगाते हैं। और जहाँ तक इसकी बात करें, कमल ककड़ी के बीज के लिए या राइजोम के लिए एक तो कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में इसका राइजोम हमारे पास उपलब्ध होता है। धमतरी के रत्नाबांधा जगह में किसानों के पास भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए आपको राइजोम जो है जून, जुलाई या अगस्त के महीने में आपको किसानों के पास या फिर कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में आपको उपलब्ध हो सकता है। संगवारी हो ये पानी के खेती है, मतलब पानी के उत्पादन है। तो एखर बर जो जल के प्रबंधन है तो विशेष ढंग से हमला करेल पड़ी। सिंचाई में काम तो चले नहीं, एमा पानी भरेल पड़थे। तो हेक्टेयर के पीछू जो हम जो खेत बनाबो तेन खेत में हमला कतका गहीर पानी भरना है, अब वो पानी ला ढेस के बनत तक ले, ढेस के निकालत तक ले कैसे ढंग से ओखर हमला प्रबंधन करना है, कब कब जा के देखना है, कतका पानी हमेशा रहे एला जानना है। और पानी में कौन कौन प्रकार के कीड़ा मकोड़ा कहूँ आ जाए जो उन्हें नुकसान पहुँचाने वाला होए, तेखर प्रबंधन किसे करीन आवा देखथन। किसान भाइयों, कमल ककड़ी की खेती के लिए 1.5 से 2 फीट पानी हमें मिनिमम आवश्यकता पड़ती है। इससे भी ज़्यादा हम कमल ककड़ी की खेती के लिए हम पानी रख सकते हैं। और इसे गर्मियों में इसमें पानी का मेंटेन करना, पानी की सुविधा हमें देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसके लगाने की विधि मैं आपको बताती हूँ। इसका जो राइजोम होता है, कमल ककड़ी का जो राइजोम होता है, उसे हम 1 मीटर बाय 1 मीटर, एक तो पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 1 बाय 1 मीटर हम इसमें रखते हैं और इसे लाइन से हम लगाते हैं। खाए चीज़ ला घलो खाए बर देल पड़ते संगवारी हो, तबे वो जो नहीं घर उत्पादन बढ़िया होते। तब ये ढेस बर घलो हमला खातू की जरूरत तो पड़बेज करी। बिन खातू माटी के कोनो भी फसल के उत्पादन हो भी नहीं करे। तो एमा हमला कौन प्रकार के खाद देल पड़ी, ओखर का नाम है और कतका मात्रा में देना है
और शुरू में कतका देना है, फूल फर के बेर कतका देना है, कौन कौन बेरा में देना है, ये हुल जानना जरूरी है। और संगे संग में तुमन जानता हो कि बिन खरपतवार के तो कोनो खेती होबे नहीं करे, तो इहूँ कुछ खरपतवार आवत होही, तो वो खरपतवार ला हमला दूरिया कैसे करना है और वो खरपतवार से हमला कतेक नुकसान हो सकत है, ये सब बात ला जान लेथन आवा ना। किसान भाइयों, कमल ककड़ी की खेती के लिए हमें यूरिया, डीएपी, पोटास, तो जिस तरीके से हम जिस खेत में हम इसे कर रहे हैं खेती, उसकी हम पहले मिट्टी की जांच करते हैं। उसके हिसाब से हमें इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसे हम यूरिया, डीएपी और पोटास के रूप में हम देते हैं, उसे हमें देना चाहिए। तो हमें एनपीके की जो मात्रा है उसे 100, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इसे देना चाहिए। जहाँ तक कि खरपतवार की बात है, खरपतवार में इसमें सबसे ज़्यादा आपका एजोला, हाइड्रीला और जलकुंभी नामक इसमें खरपतवार लगते हैं, जिसे जब हम लगा रहे हैं उसके 30 से 40 दिन बाद इसे लगभग 2 से 3 बार इसमें हमें खरपतवार को निकालना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो कमल ककड़ी का जो फसल है वो अच्छे से बढ़वार कर सके और इसका उत्पादन हम अच्छे से ले सकें। इसकी खेती के लिए मैं और किसान भाइयों को मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके लिए दलदली भूमि होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके जो राइजोम होता है, जिसे हम ढेस बोलते हैं, इसके बढ़वार के लिए दलदली भूमि बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम इसकी जो राइजोम जब हम निकालते हैं, ढेस हम जब निकालते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। संगियों, कमल ककड़ी के आधुनिक ढंग से उत्पादन कैसे करे जाए, ये विषय जो उन्हें तेन हमार चलते रही, और हमारे विशेषज्ञ जी डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी जी हलो आए हैं, तो ये भी हमारे जो जानकारी तेन तो चलत रही, एक छोटे संदेश और ले लेते। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से स्वागत है। अब ये हमला ये जानना है कि एमन नुकसान पहुंचाने वाला कौन कौन से बात हो सकते हैं। नुकसान अक्सर का चीज़ें पहुंचाते, कोनो भी फसल ला रोग होए चाहे कीटाणु होए, तेमा कौन कौन प्रकार के रोग लगते, ओखर का लक्षण है, रोग लगे के बाद कैसे दिखेल धर लेते कर पाना पत्ता मन ह, और कौन कौन प्रकार के कीटाणु कीड़ा जो उन्हें तेरे में लगते जो उन्हें हमार फसल में नुकसान पहुंचा सकते। आवा ओखर नाम ल जानिन, ओखर लक्षण ल जानिन, और कहूँ अगर वो हो जाए तो बोला दूरिया कैसे करना है, कौन कौन से दवाई कौन कौन समय में कौन कौन विधि से डालेल पड़ी,
आवा देखा था संगी। कमल ककड़ी में कीट व्याधि एवं बीमारी की बात करें तो मुख्यतः कीट इसमें एफिड और जड़ भेदक कीट इसमें मुख्यतः लगते हैं जो राइजोम को नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी का नियंत्रण अगर ना करें तो हमारा जो उत्पादन है उसमें कमी आती है। बीमारी की हम बात करते हैं तो इसमें झुलसा रोग जो होता है जिसमें पत्तियां जो है वो झुलस जाती है, बिल्कुल पीली पड़ जाती है और पत्तियां सूख जाती है, ये बीमारी इसमें लगता है। तो इसका नियंत्रण हमें समय में करना चाहिए। एफिड के नियंत्रण के लिए हम डाइफेंथुरॉन 50 WP का 240 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम इसका घोल बनाते हैं और पूरे खेत में हम इसका स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा जो जड़ भेदक जो कीट होता है इसके लिए स्पेनेटोरम नामक एक कीट आता है जो कि स्पेनेटोरम 11.7 SC 160 ml प्रति लीटर पानी में हम घोल बना करके हम इसका स्प्रे हम करते हैं। झुलसा रोग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डायथेन M45 का उपयोग हम 0.3% का हम घोल बनाते हैं और इसे 15 दिन के अंतराल में 15 दिन में हम लगभग 3 बार हम इसका स्प्रे करते हैं। अब आखिरी हमारे जो तैयार फसल है तेने निकालना है तो सबके फसल ला निकाले के तरीका अलग होते। कोनो लुएल पर थे, कोनो कटवायल पर थे, ककरो बालीज बाली निकल थे, ककरो बार हार्वेस्टर चला लेथन। लेकिन एला जो निकालना है पानी के भीतरी में रही थे तो पानी भीतरी में रहे मैं निकाले के समय में हमला कैसे निकालना है, कौन कौन बात के सावधानी करना जरूरी है, नहीं बीचे में वो टूट जाए या आधा माटी के भीतरी रही सकत है। तो निकाले के बेर में हमला कौन कौन बात के ध्यान रखना है और कैसे निकालना है और निकाल के बाजार तक कैसे पहुँचाना है, आवा यही जान लेथन। कमल ककड़ी में जब पत्तियों के बाद जब इसमें फूल लग जाता है, फूल जब परिपक्व होकर सड़ने लगता है तब हम इसकी परिपक्वता मानते हैं और कुशल श्रमिकों के द्वारा इसे हम 10 से 12 फुट अंदर जो ज़मीन के अंदर जो हमारा कमल ककड़ी जो ढेस है वो चला जाता है, उसे हम कुशल श्रमिकों के द्वारा हम इसे उखड़वाते हैं। चूँकि इसमें कुशल श्रमिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर नए श्रमिक जैसे हम उनको बुला करके कराते हैं तो वो जो आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा बढ़िया लंबी लंबी जो ढेस हमें मिलती है, मोटी मोटी ढेस, वो हमें नए जो श्रमिक जो रहते हैं उनसे हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें इसमें कुशल श्रमिक का उपयोग ही करना चाहिए इस ढेस को निकालने के लिए। अब संगी अतेक मेहनत करिए तुमन हाँ, अतेक ध्यान दे तो फ़ायदा भी तो होना जरूरी है ना। तो एमला हम 2.5 एकड़ में कतेक कन खर्चा आ जही, कतका लागत लग जही पूरा, और वो 2.5 एकड़ में हमला फ़ायदा कतका हो सकत है। और तुमन जानता हो संगी हो कि फ़ायदा एमा हमला होबेच करी काबर कि ये फसल 3 बेर होती एक के साल में, तो एमा लागत और एमा हमला लाभ कतका होही बतावत है चंद्रवंशी जी, आवा देखथन। किसान भाइयों, कमल ककड़ी के उत्पादन में लगभग हमें 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें ताज़े राइजोम हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कमल ककड़ी के पूरे फसल को लगाने में लगभग हमें 70 से 75 हज़ार प्रति हेक्टेयर हमें लागत मिलता है। और जहाँ तक कि इसके शुद्ध लाभ की हम जब बात करते हैं तो लगभग हमें 1 लाख के आसपास हमें इसका शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है। संगी हो, आज के जानकारी देख के हमारे कई जन किसान या युवा जो साथी हैं तो घरो मन के मन में ये खेती करे का अवश्य इच्छा होत हो ही। तो तू मन ला का संदेश हमार विशेषज्ञ जी देवत है तेन ला देखाओ, और संगे संग अगर तू मन खेती करना चाहत हो तो कहाँ एक पूरा जानकारी मिली, कहाँ एक बीजा मिली, एकरो बात के जानकारी हम अपने विशेषज्ञ के माध्यम से दिखावत हन, आवा देख लेथन। किसान भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ जो हमारे अभी के जो नव युवक हैं उनके लिए एक अच्छी संभावना है कि इसे हम जो हमारी निस्तारी तालाब रहते हैं, गांव के निस्तारी जो तालाब रहते हैं, उसमें भी कमल ककड़ी की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ की भूमि एक तो दलदली होती है, अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन इसमें
वहाँ पाया जाता है, जिस वजह से हम इसे खेतों में भी हम एक कर सकते हैं। और पुराने जो प्रचलन में जो चला आ रहा है वो तो अभी तक में तालाबों में ही करते आ रहे थे, लेकिन अभी के जो किसान हैं वो खेतों में भी अपने कर रहे हैं। इसमें अधिक मात्रा में वो जल जमाव के लिए एक तो 1.5 से 2.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट की का मेड़ बना करके पानी को स्थिर करके इसकी खेती कर रहे हैं, ताकि हमें इसका उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में हमें मिल सके और अभी अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन ये प्राप्त कर सके। जहाँ तक कि इसका उपयोग मैं आपको बताई हूँ तो इसमें अधिक मात्रा में रेशा भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, वसा भी होता है इसमें अधिक मात्रा में। इस वजह से इसको हमें एक सब्जी के रूप में भी हमें इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें रेशा की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसका इसका हम पाउडर बनाते हैं, ढेस का हम पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद इसका जो चूर्ण है इसका हम लेप बना करके जो त्वचा रोगी जो त्वचा का जो रोग होता है, ऐसे बीमार व्यक्ति को हम इसका लेप लगा करके भी उसकी बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। तो ये हुई संगवारी हो कमल ककड़ी माने ढेस, एकर आधुनिक ढंग से उत्पादन कैसे करे जाए तेकर संपूर्ण जानकारी। अब मेरा है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। चलना मोर संगमा, गोरी चलना मोर संगमा, माया सिखा दूँ ना तोला, माया सिखा दूँ ना। अभी उम्र है, अभी उम्र है, अभी उम्र हवाई मोरी 16 रे ते आगे लगा देवे ना। अभी उम्र हवाई मोरी 16 रे ते आगे लगा देवे ना। गोरी चलना मोर संगमा, गोरी चलना मोर संगमा, माया सिखा दूँ ना तोला, माया सिखा दूँ ना। अभी उम्र है, अभी उम्र है, अभी उम्र हवाई मोरी 16 रे ते आगे लगा देवे ना। अभी उम्र हवाई मोरी 16 रे ते आगे लगा देवे ना। गोरी है बम के गोला, सुंदर ये कर चाले है, ते कर देखत सबो टूरा मन के पागल जैसन हाले। दिखे म गोरी है बम के गोला, सुंदर ये कर चाले है, ते कर देखत सबो टूरा मन के पागल जैसन हाले। एक बार तय हंस के गोरी, एक बार तय हंस के गोरी, बिजली गिरा दे बिना, हाँ बिजली गिरा दे बिना। अभी उम्र है, अभी उम्र है, अभी उम्र हवाई मोरी 16 रे ते आगे लगा देवे ना। अभी उम्र हवाई मोरी 16 रे ते आगे लगा देवे ना।
अभी उम्र है अभी उम्र है अभी उम्र है तोरे 16 रे तोला माया सिखा दूँ ना अभी उम्र है तोरे 16 रे तोला माया सिखा दूँ ना। आगे ना मजा संगी हो दोनों बात के एक नवा खेती की जानकारी तुमने मिल गए कमल ककड़ी के और संगे माँ गीत और संगीत दोनों के मजा ले संगी हो। और वही दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो तल जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।